भारत सरकार के कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किराएदार भले ही अपना मकान को बताएं, लेकिन कानून मकान मालिक के पक्ष में फैसला देता है। साथ ही ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको कयामत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसी सदी में वहां मंदिर बनेगा। विवाद मचा हुआ, हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री बघेल साहब है। लगातार बवाल मचा हुआ है, आज सबकी नज़र काशी कोर्ट पे लगी हुई है। ज्ञानव्यापी शब्दों का जरा भावार्थ और अर्थ निकालिएगा। कभी किसी मस्जिद का, मस्जिदें जामा मस्जिद होती हैं, फलानी मस्जिद होती हैं, ठिकानी, कभी मस्जिदों के नाम ज्ञान से व्याप्त होते हैं। खैर, माननीय अदालत जो फैसला देगी उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत संविधान से चलेगा और कानूनों से चलेगा। ये कबीलाई संस्कृति रही होगी, जब रही होगी, अब देश कानून से चलेगा। और किसी को अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऊंची अदालत में जा सकते हैं, और वहाँ दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके जरूर कहते हैं कि जो भी फैसला होगा वो हम मानेंगे। काश निचली अदालतों का भी सम्मान करना लोग बात सीखें। लेकिन वहाँ पर एक पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है। भैया, भगवान शंकर द्वारा बसाई हुई नगरी काशी है, उस समय फाउंटेन सिस्टम नहीं होता था, और दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। तो इस्लाम तो 7वीं शताब्दी में आया है, तो मंदिर पहले होगा या मस्जिद पहले होगी? तो जब 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम पैदा हुआ है, छोटे मोटे हमले करके लुटेरे लोग चले जाते थे। स्थायी रूप से 1192 में दिल्ली सल्तनत से लेके लास्ट औरंगजेब तक रहा है। तो फिर किराएदार जो होता है ना, वो मकान मालिक को परेशान कर सकता है और गुमराह कर सकता है। अंततः फैसला तथ्यों के आधार पर मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। लगातार जो अब न्यायपालिका की बात हो रही है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि कयामत तक ये मस्जिद रहेगी, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इस प्रकार का बयान उनका। अव्वल तो खुदा करे कि कयामत हो और हम गाना है ना, तो कयामत तक नहीं, इसी कार्यकाल में माननीय अदालत अगर मंदिर के पक्ष में फैसला देगा तो इसी शताब्दी में वो मंदिर रहेगा। कयामत का इंतजार हम लोग नहीं करते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी बघेल थे। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से लगातार एक पक्ष के द्वारा विवाद बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि उसकी हालात उस किराएदार के माफिक है। जैसे किराएदार कहता है कि मकान हमारा है। सहयोगी शिवम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।